का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ एक्चुअली यू कैन अर्न थ्रू दिस पार्टनर प्रोग्राम। जैसे कि मैंने अर्न किया है लगभग $150 प्लस। यहाँ पे जैसे आपको बैंक में आ जाएगा, यहाँ कंप्लीटेड में आ जाएगा, ठीक है। हेलो गाइज, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो आज मैं बताऊंगा परप्लेक्सिटी का जो पार्टनर प्रोग्राम है उसका एक कॉमेट ब्राउज़र है, उसी ने एक लॉन्च किया रेफर एंड अर्न सिस्टम। अगर तुम किसी और को डाउनलोड करवाते हो डेस्कटॉप में और एज अ कॉलेज स्टूडेंट, सो बहुत सारे एक्सेस हम लोग को मिल जाते हैं दोस्तों के पास जिनके पास लैपटॉप होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट के पास तो होते ही है, मैक्सिमम लोगों के पास, है ना। तो अगर तुम किसी और को डाउनलोड करवाते हो तो पर डाउनलोड $3 यानी कि 263 रुपीज़ USD टू अगर INR कन्वर्ट करेंगे तो 263 रुपीज़ तुम्हें मिलेंगे पर डाउनलोड। और इसमें बहुत तरह टाइप के बाउंड्री भी आते हैं, जिसमें अगर 10 डाउनलोड आप जनरेट करवा देते हो तो एज अ बोनस $100 आपको मिलेगा। और इससे पहले जो एक बाउंड्री था 100 डाउनलोड पे $1000 मिल रहा था। तो मेरा सिर्फ 18 डाउनलोड ही हो पाया था, क्योंकि उस समय क्या था कि दिवाली में छुट्टी हो गया था तो सब लोग घर आ गए थे ना, तो मैं डाउनलोड नहीं करवा पाया था। और ये सब बाउंड्री कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे इसका 7 डेज दिया गया था, इसका भी 7 डेज दिया गया है। तो ये 10 डाउनलोड वाला कंप्लीट हो चुका है मेरा और $100 प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। और इसको वेरीफाई होने में लगभग आई थिंक 2 वीक्स लग जाते हैं। और बाकी जो $3 मिलते हैं उसको होल्डिंग पीरियड के बाद प्रोसेसिंग में लगता है, देन आपके बैंक में जाता है, देन वहाँ से प्रोसेस होकर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम चलता है, जैसे डब स्ट्राइप, जो स्ट्राइप अकाउंट है वहाँ से परप्लेक्सिटी डब अकाउंट में भेजता है, देन डब अकाउंट इंडियन अकाउंट में सेंड करके वहाँ से सारा प्रोसेसिंग हो जाता है। तो मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ एक्चुअली यू कैन अर्न थ्रू दिस पार्टनर प्रोग्राम। जैसे कि मैंने अर्न किया है लगभग $150 प्लस। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन एक्चुअली अर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले आप लोग को ये लिंक दिख रहा होगा डाउनलोड कॉमेट। सबसे पहले ये प्रोसीजर करना है। यहाँ पर जब क्लिक कर दोगे ये डाउनलोड वाला ऑप्शन खुलेगा परप्लेक्सिटी का। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ये डाउनलोड कॉमेट पे जब क्लिक करोगे, तो डाउनलोड कॉमेट पे जब क्लिक कर दोगे ना, तो क्या आएगा यहाँ पर गाइस, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना वीडियो क्वालिटी का। तो यहाँ पे वो मेल डालना है जिसमें तुम्हारा परप्लेक्सिटी का अकाउंट ना हो। ये ध्यान रखना, जिसमें तुम्हारा परप्लेक्सिटी का अकाउंट ना हो। और परप्लेक्सिटी का अकाउंट ना हो ये कैसे चेक कर सकते हो, तो सबसे पहले अपने जीमेल में चले जाना और जीमेल में सर्च कर लेना, जिस भी तुम मेल में लॉगिन करने वाले हो वहाँ पे सर्च कर लेना परप्लेक्सिटी। अगर उसमें कोई भी परप्लेक्सिटी का मेल नहीं है तो समझ जाना कि उसमें परप्लेक्सिटी का अकाउंट नहीं है। ओके, देन यहाँ पे वो मेल इनपुट कर देना है। फिर यहाँ पे OTP आएगा, OTP के बाद वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। देन आफ्टर कॉमेट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद फिर एज ए इम्पोर्ट आएगा, यहाँ पर इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद नेम डालने बोलेगा, नेम डालने के बाद नेम डाल देना और इस चीज़ को स्किप कर देना, डिफ़ॉल्ट में सेट मत करना। ओके, अगर तुम यूज़ करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट में सेट कर देना, नहीं तो मत करना। और यहाँ पे क्या करना, ओपन न्यू पेज, जब ये तुम्हारा पेज ओपन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कॉमेट जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके अंदर भी एक लॉगिन करने का होता है। वहाँ पर सेम मेल डालना है जहाँ तुम पहले डाल चुके होंगे, ठीक है। जिस भी तुम मेल से वेरीफाई किए थे वो मेल यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पर भी सेम चीज़ वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे परप्लेक्सिटी में जाना है, कुछ भी सर्च करना है, ठीक है। एक चीज़ कुछ भी सर्च कर लेना है, जैसे हु इज़ एनटेक, या फिर व्हाट आर द प्लेसमेंट्स ऑफ IIT धनबाद, या फिर IIT दिल्ली, ये सब कुछ भी सर्च कर लेना। देन इस प्रोसेस को करने के बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पे जाना है, अप्लाई द कैंपस पार्टनर रोल, ठीक है। इससे तुमको क्या होगा, ये परप्लेक्सिटी एफिलिएट प्रोग्राम में इनरोल्ड हो जाओगे। तो चलो मैं इनरोल करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे परप्लेक्सिटी में यहाँ पे क्लिक करना लिंक पे, देन फिर यहाँ पे एक न्यू पेज पे चले जाओगे। देखो ये पूरा इंटरफेस हो जाएगा। इसको फिल करने के बाद मैं आगे आपसे मिलता हूँ। और सोशल मीडिया ये सब ऑप्शनल है, तो ये तुम डाल भी सकते हो। हाउ डू यू प्लान टू प्रमोट कॉमेट, तो यहाँ पे और एनी एडिशनल क्वेश्चन और कमेंट्स, तो नॉट एट यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे हाउ डू यू प्लान टू प्रमोट कॉमेट, तो यहाँ पे लिख देना कि आई हैव अ ग्रेट नेटवर्क्स इन माई कॉलेज एंड थ्रू आउट दिस आई कैन प्रमोट कॉमेट इन माई कॉलेज। देख लो मैंने बस इतना ही डाला है, ग्रेट नेटवर्क इन माई कॉलेज सो आई कैन ईजिली प्रमोट। एग्री कर देना और एप्लीकेशन, और एक बार चेक कर लेना ताकि सब कुछ सही हो। और मैं एक एक प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी बीच में डाउट ना आए, तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो नेम में डाल दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ग्रेट
देन यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन में सबमिट कर देना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे डब का पार्टनर अकाउंट बना लेता हूँ और यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पासवर्ड भी डाल दिया और यहाँ पे साइन अप कर लेना। ये याद रखना, नंबर अपर लेटर लोअर लेटर होना चाहिए। यहाँ पे सेव कर देते पासवर्ड और उससे मैं पहले अभी जीमेल का ओटीपी जो आया है उसमें मैं अभी उसको पूछ के यहाँ पे फिल करता हूँ। फिर जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा देन ये इंटरफेस आएगा नेक्स्ट पेज में। तो देख सकते हो क्रिएट योर पार्टनर प्रोफाइल, तो यहाँ पे नेम वगैरह फोटो वगैरह अपलोड कर देना और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देना, जैसे टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ कंटेंट यू क्रिएट। सो यहाँ पे लिख देना आई राइट ब्लॉग, सकते हो। मैं तो कुछ भी लिख दिया हूँ। देन यहाँ पे कंपनी मत करना, ठीक है। तो अगर कंपनी है तो कंपनी कर दो। तो सभी लोग यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट साइन इन करेंगे तो फिर कंपनी कहीं से आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास होगा तो फिर डाल देना भाई। फिर इंडिविजुअल में जाके और यहाँ पे नेम इसको याद रखना, जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में रहेगा ना नेम, तुम्हारा खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, इंडियन बैंक अकाउंट, वही नेम यहाँ पे रहना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में भाई पेमेंट लेने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैच नहीं करेगा नेम तो वहाँ पे पेमेंट भी नहीं मिलेगा। तो मेरा मैच नहीं कर रहा तो उसको चेंज करवाने में 2 दिन लग गया था, ईमेल पे ईमेल किए थे तब जाके मेरा चेंज हुआ था। तो यहाँ पे नेम वगैरह डाल के सब कुछ और एक बार चेक कर लेना। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब जो नेक्स्ट पेज आता है उस पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है कि उसका लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, अगर तुम्हारा कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स है तो यहाँ पे उसको पुट कर देना है, ताकि तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से जो भी तुम्हारा प्रेफरेंस रहेगा, कमेंट जैसे यूज़ करता है अपने एआई, तो उसके हिसाब से तुम्हें इंडिविजुअली बॉन्टी भी भेज सकते हैं, जिस जो भी तुम्हारा अलाइनमेंट रहेगा जैसा भी। ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई विल कंप्लीट दिस लेटर। ओके, सो यहाँ पे अब स्टाइप अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यू यूज स्टाइप टू इंश्योर गेट पेड ऑन टाइम एंड टू कीप योर पर्सनल बैंक डिटेल्स सिक्योर, क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप तुम्हारा सेम मेल डालना है। ओके, देन यहाँ पे सबमिट कर देना। यहाँ पे तुम्हारा डब अकाउंट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डालना है, सारा डिटेल्स लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पेमेंट इसी से होगा, इसीलिए। ओके, तो इंडिया डाल दिया और यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद गाइज यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करने को बोलेगा, ओटीपी वेरीफाई कर लेना। अब यहाँ पे जो तुम्हारा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में है वही डालना है। तो एज जो भी उसका आधार कार्ड में मैं उसको डाल देता हूँ यहाँ पे। एक चीज ध्यान देना गाइस, जो भी तुम्हारा आधार कार्ड में रहेगा ना, योर लीगल नेम लिखा हुआ है, तो लीगल नेम में देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर मान लो जैसे कि यहाँ पे इसका नाम है मुकेश कुमार मंडल, तो फर्स्ट नेम होता है मुकेश और लास्ट नेम होता है मंडल। तो वहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट नेम में मुकेश कुमार कुमार डालना, ठीक है। और लास्ट नेम में पूरा का पूरा आधार कार्ड नेम में मैच होना चाहिए। उसका टीओबी डालने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, देन फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ करने के बाद जो अपलोड करने बोलेगा उसका आधार कार्ड, उसको अपलोड कर देना है। देन फिर वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट। सो देन यहाँ पे इसको सबमिट कर देना। सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना है जो तुम्हारे उस आधार से लिंक है। या ये सब ध्यान रखना, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ यही सब इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा पेमेंट लेने में। फिर बोलोगे कि भाई पेमेंट नहीं मिला, मुझे इतना सारा डाउनलोड करवा लिया फिर भी। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना जो मैं अभी बता रहा हूँ, यही सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ मैटर करता है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। अब ये जो भी तुम्हारा आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालने के बाद कंटिन्यू करता हूँ, देन मैं फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे गाइज लास्ट में आ जाएगा ये डैशबोर्ड रिव्यू एंड सबमिट, टेक अ मोमेंट टू रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन। सारा कुछ रिव्यू कर लेना। यहाँ पे ब्लर कर दे रहा हूँ ताकि जो भी इसका इन्फॉर्मेशन हो हाइड रहे। ओके, सो देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्री एंड सबमिट। अब यहाँ पे अकाउंट क्या हो जाएगा, बन जाएगा तुम्हारा डैशबोर्ड। अब तुम्हारा अकाउंट अप्लाइड ऑन 26 अक्टूबर। अब जो भी ये तुम्हारा इंटरफेस है। अब मैं अपना इंटरफेस थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे रहेगा इंटरफेस, और वहां से मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अभी इसका पार्टनर प्रोग्राम वाला जो एप्लीकेशन है वो अभी सबमिट हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड ऑन 26 अक्टूबर, तो इसका अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो एक्सेप्ट होने के बाद किस तरह इंटरफेस आएगा, मैं अपना वाला जो डैशबोर्ड होता है उसको मैं खोल के दिखाता हूँ। ओके, अब देखो तुम्हें इस तरह का डैशबोर्ड आएगा।
अब इस तरह का डैशबोर्ड आने के बाद ये तुम्हारा जो भी रेफरल लिंक है, इस चीज़ को ध्यान से देखो। रेफरल लिंक है, इसको कॉपी करने के बाद मतलब यहाँ पे जो भी तुम्हारा रेफरल लिंक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अभी तक इसका पार्टनर प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसीलिए देखो ये लिंक आया हुआ है। जब एक्सेप्ट हो जाएगा ना तो इस तरह लिंक बनेगा, वहाँ पे बस मुकेश हो जाएगा। देन अब इस चीज़ को कॉपी करने के बाद किसी और को सेंड कर दिए। चलो ठीक है, चलो मैं सेंड करके भी दिखाता हूँ। देखो अभी मैंने इसको सेंड किया 9:35 में। तो इसको जब भी तुम ओपन करोगे, किसी और को जब सेंड करते हो, मैंने अपने वाले में ही सेंड कर दिया व्हाट्सएप में, बस एज एग्जांपल दिखा रहा था। और ये चीज़ सेम चीज़ को फॉलो करने बोलना जो भी अदर पार्टिसिपेंट डाउनलोड करेगा। तुम्हारा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि काउंट नहीं होगा। ये सेम चीज़ प्रोसीजर करना है, फिर देन हर एक काउंट हो जाएगा। और काउंट होने के बाद तुम्हारा इस तरह टाइप का एक मेल आएगा, यू जस्ट अर्न $3 कमीशन ऑन परप्लेक्सिटी। जब भी तुम यहाँ पे करोगे व्यू अर्निंग में, और यहाँ पे तुम्हारा शो हो जाएगा, ये देखो $3 बनाना। जैसे 24 अक्टूबर 11 बजे रात को किया गया था। मैंने एक को बोला था डाउनलोड करने, वहाँ पे एक किया हुआ था। तो यहाँ पे इसको अर्निंग दिखाया जाएगा $3। और यहाँ पे बाउंड्रीज, डिफरेंट बाउंड्रीज भी आते हैं जो कि तुम कंप्लीट कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, इसको लिंक्डइन में शेयर करना था, $10 दे रहा था। और अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, वीडियो में बताया था कि वहाँ पे 10 जन डाउनलोड करने को $100 दिया जा रहा था। तो इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। और इसको रिव्यू होने में, यानी रिव्यू करने में 2 वीक लग जाता है। और इससे पहले देखो एक अच्छा 100 लीड डाउनलोड करने पे $1000 मिल रहा था। तो मैं सब कुछ गाइस पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ तुम्हें बता दिया हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि कैसे डाउनलोड करवाना है। यानी कि पर डाउनलोड 263 रुपीज़ दे रहा है, यानी कि $3। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, और इस तरह मौका बार बार नहीं आता है लूटने के लिए, तो तुम लूट सकते हो। और अभी तक मेरा देखो $105 बना हुआ है। तो ये देखो, अब यहाँ पे जब पेंडिंग है ना, तो इस चीज़ को 30 दिन के बाद, जब इसका होल्डिंग पीरियड होता है 30 डेज। आफ्टर 30 डेज विल बी गो टू द प्रोसेसिंग सेक्शन। यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो पेंडिंग के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग में जाता है, यानी कि प्रोसेसिंग होता है आपका पूरा मनी। और जब परप्लेक्सिटी अकाउंट प्रोसेस कर देता है मनी को, तो प्रोसेसिंग में चल जाएगा। देन ये फिर बैंक में सेंड कर देगा, और बैंक क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम यूएसडी टू INR 1 से 14 दिन तक लगेगा लगभग। मतलब बोला जाए तो 2 महीना लग जाता है पेमेंट आने में। देन यहाँ पे जैसे आपको बैंक में आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और प्रोसेस गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ कि ये सेम प्रोसेस फॉलो होना चाहिए जिसको भी आप लोग डाउनलोड करवाओगे। मैं पूरा का पूरा गारंटी देता हूँ कि उसका काउंट हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत लोग करवाते हैं। मैं भी इवन खुद करवाया। बहुत लोग अगर किसी को करने बोलता है तो वो ठीक से नहीं करता है, देन वो काउंट नहीं होता फिर वो। सो जितना मैंने प्रोसीजर बताया था उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू द एंडिंग पॉइंट। आई होप कि गाइस तुम्हें ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो बना रहा था, इसीलिए मैं बता के सब कुछ कर रहा था, इसीलिए लगभग मुझे 1 घंटा लग गया। अगर तुम इस तरह नॉर्मली करोगे तो लगभग आई थिंक 10 से 15 मिनट लगेंगे। और पार्टनरशिप जो भी तुम्हारा सबमिट हुआ है एप्लीकेशन वहाँ पे, उसको लगभग आई थिंक 2 घंटे में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है मैक्सिमम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना, क्योंकि उन लोगों को भी डाउनलोड करवाना है कमेंट ब्राउज़र, ताकि ज़्यादा एक्सपेंड कर सके उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टूडेंट तक। ओके, और कमेंट ब्राउज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसमें AI असिस्टेंट मिलता है। और मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ। और मुझे गाइस लिंक्डइन में फॉलो नहीं किए होगे तो फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और जिस तरह मैंने सब कुछ प्रोसीजर बताया हुआ है उसी तरह सेम करना है। कहीं भी कोई भी दिक्कत मत करना। अगर कोई भी डाउट आता है बीच में तो मुझे कमेंट कर देना। बस यही है, थोड़ा बहुत लेंथी प्रोसेस, बाकी वीडियो लंबा हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी है यही सब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।